हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पाथ पर। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान की एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न प्रोटीन का विकृतीकरण के बारे में। तो स्टूडेंट, अगर आप इस प्रश्न को याद कर ले रहे हो तो समझ लो कि आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न को याद कर लिया है, जो कि आपके कक्षा 12 रसायन विज्ञान के बोर्ड परीक्षा के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट। यह जो प्रश्न जो है आपके एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है, लगातार आपके एग्जाम में आता है। तो स्टूडेंट, आप इसे ज़रूर याद करिए और इस प्रश्न को अपनी कॉपी में इसके आंसर को नोट कर लीजिए। तो देखो स्टूडेंट, प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है इसको हम समझते हैं। तो देखो स्टूडेंट, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रोटीन के भौतिक गुणों के साथ साथ तो उनका जो जैविक जो मतलब रासायनिक जो भौतिक गुणों के साथ साथ जो उनके जैविक गुण होते हैं प्रोटीन का, यहाँ पे आप गुण लिख लीजिए स्टूडेंट। मतलब कि देखो, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रोटीन के भौतिक गुणों के साथ साथ जैविक गुण में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम प्रोटीन का विकृतीकरण कह देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मतलब कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो प्रोटीन होता है उनका भौतिक गुण तो बदल जाए, साथ साथ जैविक गुण जो है वो भी बदल जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखो, प्रोटीन का विकृतीकरण जो है वो निम्न दो प्रकार से होता है। पहला है आपका उत्क्रमणीय विकृतीकरण। ठीक है स्टूडेंट, पहला है आपका उत्क्रमणीय विकृतीकरण। इसमें हम देखते हैं, देखो उत्क्रमणीय विकृतीकरण में क्या है, यह विकृतीकरण जो है प्रायः लवणों की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है स्टूडेंट, जो आपका उत्क्रमणीय विकृतीकरण है यह प्रायः लवणों की उपस्थिति के कारण होता है। इसमें प्रोटीन के दुर्बल हाइड्रोजन बंध यानी कि जो हाइड्रोजन आबंध होते हैं वो टूट जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं खुल जाती हैं। परंतु जो आपके विकृति कारक अभिकर्मक को हटाने पर पुनः हाइड्रोजन आबंध स्थापित हो जाने से प्रोटीन पुनः अपनी पूर्व अवस्था प्राप्त कर लेती है, तो इसे हम उत्क्रमणीय विकृतीकरण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर समझिए क्या कह रहा है, यह जो प्रकृतिकरण है आपका यानी कि उत्क्रमणीय जो आपका विकृतीकरण है यह लवणों की उपस्थिति की वजह से होता है। इनमें जो प्रोटीन होते हैं, मतलब कि जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन के दुर्बल हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखलाएं होती हैं वो खुल जाती हैं। परंतु विकृति कारक, जिस कारण से प्रोटीन का विकृतीकरण हो रहा है उस कारण को अगर हम हटा दें, ठीक है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन बंध जो तो फिर से लग जाएंगे, जो आपके पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं थी वो फिर से जुड़ जाएंगी, जिससे कि जो आपका प्रोटीन है वो फिर से अपनी पहली अवस्था में आ जाएगा। इस तरह के जो विकृतीकरण होते हैं उसको हम उत्क्रमणीय विकृतीकरण कहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको उत्क्रमणीय विकृतीकरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण क्या होता है। तो देखो स्टूडेंट, यह विकृतीकरण प्रबल विकृति कारक अभिकर्मकों जैसे प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार या उच्च ताप पर होता है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब जो आपके अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण है यह जो है एक प्रबल विकृति कारक यानी कि अभिकर्मक, ऐसा मतलब कि प्रबल विकृति कारक अभिकर्मक जैसे आपकी प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार या उच्च ताप पर होता है। इस प्रक्रिया में जो आपका विकृत प्रोटीन होता है वह अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ सकती है, अतः इसे हम अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मतलब ये जो विकृतीकरण है ये प्रबल जो है आपके प्रबल विकृति कारक अभिकर्मों को की उपस्थिति जैसे आपके प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार या उच्च ताप की उपस्थिति में ही होता है। इसमें क्या होता है कि जब आपका एक बार प्रोटीन विकृत हो गया तो फिर से पुराना अपने पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता है। तो इस तरह की जो विकृतीकरण होते हैं उसको हम अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे आप इसका उदाहरण ले सकते हो, जैसे अंडे में आपका क्या होता है, अंडे में होता है अंड एल्ब्यूमिन, एक एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। ठीक है, जब इसको आप गर्म करते हो तो ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है एक बार विकृत हो जाता है तो फिर यह पूर्व स्थिति में नहीं आ सकता है। तो यह क्या है, प्रकार का अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण है। तो आई होप स्टूडेंट आपको प्रोटीन का विकृतीकरण यानी कि अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण और उत्क्रमणीय विकृतीकरण दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, अगर आपको हमारी वीडियो से समझ में आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ को भी सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें।
तब तक के लिए बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक और अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।